बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी चुनाव के लिए ब्राह्मण कार्ड चल दिया है। भले ही विधानसभा चुनाव होने में अभी 1 साल का वक्त हो, लेकिन मायावती अभी से सियासी समीकरण सेट करने में लगी हैं। अकेले ही यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली मायावती ने पार्टी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा शुरू कर दी है। चुनाव में ब्राह्मण की भूमिका को देखते हुए मायावती ने पहला टिकट ब्राह्मण बिरादरी के नेता को थमाया है। आशीष पांडे को जालौन जिले की माधोगढ़ सीट से पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, साथ ही प्रभारी भी। बीएसपी की परंपरा रही है कि जिस सीट पर जो प्रभारी होता है वही प्रत्याशी भी। माधोगढ़ सीट बीएसपी का गढ़ मानी जाती है और 2017 के चुनाव में बीएसपी इस सीट पर दूसरे स्थान पर रही थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि होली के बाद कानपुर मंडल की 5 और सीटों पर प्रभारियों की घोषणा करेगी। चुनाव तारीख के ऐलान से पहले घोषित प्रत्याशियों को ही पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है। यूपी चुनाव के लिए पहला टिकट ब्राह्मण को देकर मायावती ने खुद को अपेक्षित समझने वाली इस बिरादरी को साधने की कोशिश की है। मायावती पहले भी ब्राह्मण समाज की उपेक्षा पर चिंता जता चुकी हैं और पिछले कुछ समय से मायावती फिर से ब्राह्मण समाज को साधने में जुटी हैं। 7 फरवरी को पार्टी की अहम बैठक के बाद मायावती ने कहा था कि बीजेपी सरकार में सभी वर्गों के लोग त्रस्त हैं, लेकिन उपेक्षा और सम्मान के खिलाफ ब्राह्मण समाज अधिक मुखर है। अधिकांश सरकारें पिछले कुछ समय से जनहित के इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय ज्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती हैं, जबकि इससे समाज में आपसी द्वेष व नफरत की भावना ही पैदा हो रही है, जो ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस समय संसद सत्र भी चल रहा है, जिसमें सत्ता व विपक्ष देश व जनहित के इन खास मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय ज्यादातर एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो इस बार इनका घटिया ड्रामा व खेला आदि चल रहा है, तो ये भी अति दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती ने कहा था कि सोचने की असल बात यह है कि उच्च जातियां, खासकर ब्राह्मण बिरादरी को जितना आदर सम्मान, पद और सुरक्षा मिलनी चाहिए वो बीएसपी प्रमुख की ओर से पार्टी और सरकार के स्तर पर दिया गया था। कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने के लिए अब समय काफी कम रह गया है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही यहाँ बीएसपी के लोगों को पार्टी व मूवमेंट के हित में जरूरी दिशा निर्देश देने के लिए आज पार्टी की ये प्रदेश स्तरीय अति महत्वपूर्ण व बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के प्रदेश, मंडल, जिला व सभी 403 विधानसभा की सीटों के अध्यक्ष एवं विधानसभा के प्रभारी तथा भाईचारा संगठन आदि के भी सभी संयोजक गण भाग ले रहे हैं। हाल ही में अपने नाम को लेकर चर्चा में आई फिल्म घूसखोर पंडित में ब्राह्मण समाज के कथित अपमान को लेकर मायावती ने नाराजगी जताई और इसकी तीखी आलोचना भी की थी। साथ ही ये मांग की थी कि जाति सूचक फिल्म पर केंद्र सरकार की ओर से तुरंत बैन लगा देना चाहिए। बीएसपी प्रमुख मायावती ने 6 फरवरी को अपने आधिकारिक एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, यह बड़े दुख और चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में इनका अपमान तथा अनादर किया जा रहा है। इस वजह से समूचे ब्राह्मण समाज में खास रोष व्याप्त है। इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। इससे पहले 15 जनवरी को अपने 70वें जन्मदिन पर मायावती ने कहा था कि बीएसपी ने हमेशा से ही ब्राह्मण बिरादरी को पूरा सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया। मायावती ने यूपी में बीएसपी के शासनकाल का जिक्र किया और याद दिलाया कि बीएसपी सरकार में दलित समुदाय के साथ साथ अन्य समुदायों के लिए भी काफी काम किया गया। मायावती और उनकी पार्टी का ब्राह्मण बिरादरी से प्रेम कोई नया नहीं है। इससे पहले साल 2007 में बीएसपी ने ब्राह्मण बिरादरी के प्रति प्रेम और स्नेह दिखाया था। तब पार्टी ने हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है जैसे कई नारों के जरिए ब्राह्मणों को लुभाया था। साल 2007 के चुनाव में मायावती ने शानदार सोशल इंजीनियरिंग की और यूपी की सत्ता पर अकेले कब्जा जमाया था। वह परंपरागत दलित वोटों के साथ साथ ब्राह्मण वोटरों को लेकर मैदान में उतरी और इससे विपक्षी दलों को करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब मायावती उसी ब्राह्मण और दलित सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को आजमाना चाहती हैं।